Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing a new chapter that is reconstruction of companies. Okay, what do you mean by reconstruction? रिकन्स्ट्रक्शन क्या होता है, इसका कंसेप्ट क्या होता है। आज के वीडियो लेक्चर में आपके सब्जेक्ट कंपनी अकाउंट्स में हम पढ़ेंगे रिकन्स्ट्रक्शन के बारे में। जो टर्म है रिकन्स्ट्रक्शन वो यूज़ की गई रीऑर्गेनाइजेशन करने में और रीअरेंजमेंट करने में फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जो होता है किसी बिजनेस यूनिट का। सो द टर्म रिकन्स्ट्रक्शन इज़ यूज्ड फॉर रीऑर्गेनाइजेशन और रीअरेंजमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ अ बिजनेस यूनिट। लेकिन रियली स्पीकिंग रिकन्स्ट्रक्शन क्या है, वो एक कॉम्प्रहेंसिव टर्म है और इसका कोई एक डेफिनेट और प्रेसाइज डेफिनेशन अगर दिया जा सकता है तो वो इस तरीके से है, ठीक है, कि अगर कोई कंपनी सफ़र कर रही है लॉस से, फिर वो क्लोज़ करे अपने बिजनेस को और जॉइन विद और विदाउट करे अदर कंपनी के साथ, तो वो क्रिएट करेगी नई कंपनी जो कहलाई जाएगी आपकी रिकन्स्ट्रक्शन। रिकन्स्ट्रक्शन जो है वो आपका डिफरेंट है अमालगमेशन से। इसका पर्पस होता है कि वो रीऑर्गेनाइज करती है कंपनी को जो सफ़र्ड कर रही होती है लॉसेस से, जिसे मिटा देना है, ठीक है, विच हैव टू बी वाइप्ड ऑफ, ठीक है। इस रिगार्डिंग टाइप्स भी होते हैं रिकन्स्ट्रक्शन के, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर। इफ़ अ कंपनी इज सफरिंग लॉस एंड इट close its business and join with or without other company, it create new company, that is called reconstruction, ठीक है। तो reconstruction is different from amalgamation. Its purpose is to reorganize a company which has suffered huge losses which have to be wiped off। क्लियर। टाइप्स क्या क्या होते हैं आपके रिकन्स्ट्रक्शन के? मोस्टली जो रिकन्स्ट्रक्शन है वो आपका टू टाइप्स का है, एक तो एक्सटर्नल और एक इंटरनल। मतलब जो टाइप्स होते हैं रिकन्स्ट्रक्शन के ये आपके मे बी ऑफ टू टाइप्स, एक तो आपका इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन, दूसरा आपका एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन। आपके सिलेबस में जो है वो है इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन, तो रिकन्स्ट्रक्शन इज अ टू टाइप्स। रिकन्स्ट्रक्शन is a two types, external and internal, ठीक है। क्लियर इतना। फिर आपका जो एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन है वो कब होता है, जब कंपनी के पास कोई पावर नहीं होती कि वो ऑपरेट कर सके अपना खुद का बिजनेस ड्यू टू हैवी लॉस। तो सिचुएशन में वो अब सेल कर देती है अपने बिजनेस को किसी नई कंपनी को, तो ये कहलाएगा आपका एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन। लेकिन जो इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन है उसमें क्या होता है, इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन में वो एवरी एक्शन करती है अपनी कंपनी के ब्रिंगिंग करने से, कंपनी को आउट ऑफ लॉसेस से निकालने में। इफ़ अ कंपनी इज सफरिंग हैवी लॉसेस तो कंपनी यूज़ करती है प्रोविज़न 94 कंपनीज लॉ 1956 का और रिड्यूस कर देती है अपनी कैपिटल को, ठीक है। तो जो प्रिस्क्राइब्ड स्कीम है फाइनेंशियल अरेंजमेंट की वो एक इंटैक्ट है एंटिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग कंपनी, नाइदर अ न्यू कंपनी इज फॉर्म नॉर द एग्जिस्टिंग कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन, वो कहलाता है आपका इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन। इसमें क्या होता है, ना तो कोई नई कंपनी फॉर्म हुई, ना ही कोई एग्जिस्टिंग कंपनी लिक्विडेट हुई, वो आपका कहलाएगा इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन। इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन में ऑब्जेक्टिव जो होता है रीऑर्गेनाइजेशन का वो अचीव्ड होता है
बिना गोइंग इनटू प्रोसेस ऑफ लिक्विडेशन, इसका मतलब है रिकंस्ट्रक्शन और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और रीऑर्गेनाइजेशन जो है वो सिनोनियम होते हैं इन यूज़ में, ठीक है। ये होता है आपका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन देख लेते हैं हम थियोरी में, फिर हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पे कमांड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आया आपका एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन when a company has no power to operate his own business due to heavy loss, and it sells his all business to a new company, it will be external reconstruction. ठीक है। फिर आता है आपका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जब प्रिस्क्राइब्ड स्कीम होती है फाइनेंशियल अरेंजमेंट की, वो इंटैक्ट करती है एंटिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग कंपनी, तो सिचुएशन में ना तो नई कंपनी कोई फॉर्म होती है, ना ही कोई एग्जिस्टिंग कंपनी लिक्विडेट होती है, वो कहलाता है आपका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो व्हेन द प्रिस्क्राइब्ड स्कीम ऑफ financial arrangement keeps intact the entity of the existing company, that is neither a new company is formed nor the existing company goes into liquidation, then it is called internal reconstruction, ठीक है। Thus internal reconstruction, the objective of reorganization is achieved without going into process of liquidation. It means internal reconstruction and reorganization are synonyms in use, ठीक है। ये होते हैं आपके इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ये यूज़ करते हैं प्रोविज़न 94 का इंडियन कंपनी लॉ
1956 जो रिड्यूस करता है इसके कैपिटल यानी कि अल्टरनेशन इन शेयर कैपिटल, और दूसरा आपका रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। ठीक है, ये होता है आपका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, और डिफरेंस क्या होता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में? ये डिफरेंस ये होता है, जो एक्सरसाइजिंग कंपनी होती है वो लिक्विडेटेड नहीं होती है आपके इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में, जबकि जो आपका एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन होता है उसमें एग्जिस्टिंग कंपनी लिक्विडेटेड हो जाती है। और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कोई भी नई कंपनी फॉर्म नहीं होती, बल्कि जो राइट्स होते हैं शेयर होल्डर्स के और क्रेडिटर्स के वो चेंज हो जाते हैं। और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में एक नई कंपनी फॉर्म हो जाती है जो टेक ओवर करती है लिक्विडेटेड कंपनीज का। ठीक है, रिडक्शन ऑफ कैपिटल एक इसका बेसिस ऑफ डिफरेंस हो सकता है। उसमें क्या है, जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है उसमें जो सर्टेन रिडक्शन होती है कैपिटल में, और कभी कभी क्या होता है आउटसाइड लायबिलिटीज जैसे कि आपकी क्रेडिटर्स हो गई, डिवेंचर होल्डर्स हो गई, वो रिड्यूस कर देते हैं अपने क्लेम्स को। और जो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन है उसमें कोई भी रिडक्शन नहीं होता कैपिटल में। इनफैक्ट यहाँ पर एक फ्रेश शेयर कैपिटल होती है कंपनी की। लीगल पोजीशन क्या है दोनों की? जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है वो डन होता है एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 100 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956, और जो आपका एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन है वो रेगुलेटेड होता है आपका सेक्शन 494 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956। ठीक है, ये होता है आपका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है ना, तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट।